वफाकी हुकूमत का नादरा मेंबरान के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के सेक्शन 26 और 26A की खिलाफ वर्जी पर होगी। वज़ीर आज़म ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर पंजाब नबील आवान को इंक्वायरी ऑफिसर तैनात कर दिया है। वफाकी हुकूमत का नादरा मेंबरान के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के सेक्शन 26 और 26A की खिलाफ वर्जी पर होगी। वज़ीर आज़म ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर पंजाब नबील आवान को इंक्वायरी ऑफिसर तैनात कर दिया। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का नादरा मेंबरान के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के सेक्शन 26 और 26A की खिलाफ वर्जी पर होगी। वज़ीर आज़म ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर पंजाब नबील आवान को इंक्वायरी ऑफिसर तैनात कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, ये वफाकी काबीना से जो सर्कुलेशन के जरिए जो है वज़ारत दाखिला की असम्बली की जो मंजूरी ली गई है, उसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गवर्नर पंजाब नबील आवान, उनको इंक्वायरी के ऑफिसर जो है वो तैनात कर दिया है। इंक्वायरी जो है नादर अथॉरिटी मेंबरान सुल्ताना महमूद, वसीम सुहेल हाशमी सैयद के खिलाफ होगी। मेंबर नादर अथॉरिटी मोहम्मद आमिर मलिक, आमिर बशीर और रियाज अनायत के खिलाफ भी होगी। नादरा ने सालाना बजट की मंजूरी वफाकी हुकूमत से नहीं कराई। हुकूमती इदारे का कहना है नादरा ने हर साल का सरप्लस मुनाफा भी कौमी खजाने में जमा नहीं कराया। बजट की अदम मंजूरी, सरप्लस मुनाफा जमा न कराना नादरा ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है। और इंक्वायरी नादरा ऑर्डिनेंस 2000 की सेक्शन 26 और 26A की जो है वो खिलाफ वर्जी पर हो रही है। और वफाकी कैबिनेट ने स्पेशली तौर पर जो है इस जो इंक्वायरी कमेटी की जो है वो मंजूरी दे दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैस आपका। IMF हुकाम का सियासी जमातों से मुलाकात करने का फैसला। नुमाइंदा IMF के मुताबिक IMF स्टाफ पाकिस्तान की सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मुलाकातें कर रहा है। इसी पर बात करेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा इस मुतालिक। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा चुका है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड ये तवक्को की जा रही है कि 12 जुलाई को पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुआहदा तय स्टैंड बाई एग्रीमेंट है इसकी मंजूरी दे देगा। लेकिन इससे पहले IMF के हुकाम जो कि पाकिस्तान में मौजूद है उन्होंने तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुलाकातें करने का फैसला किया है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत से मुलाकातें की जाएंगी। और आज IMF का एक वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ से भी मुलाकात करेगा और तमाम सियासी जमातों से ये यकीन दहानी मांगी जा रही है कि जो भी IMF के साथ मुआहदा किया जा रहा है इसकी हर सूरत इसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। और जो शराइत तय की जा रही हैं, जो भी हुकूमत अगले इलेक्शन के बाद बरसर इक़्तिदार आएगी वो IMF प्रोग्राम की जो शराइत है उनके ऊपर हर सूरत अमल दरामद करेगी। किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। इसीलिए तमाम सियासी जमातों से इस बात की यकीन दहानी मांगी जा रही है कि IMF प्रोग्राम और कर्ज प्रोग्राम के साथ किसी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास आपका। मुल्क में महंगाई की शरह में 0.70% इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 28.55% हो गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, इस रिपोर्ट के हवाले से बताएगा। तो मुल्क भर में महंगाई में इजाफा देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर बकरा ईद के बाद आलू, टमाटर, प्याज की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है क्योंकि लोग खाने बना रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं और उसमें जो सब्ज़ मसाला जात है उसका इस्तेमाल बढ़ गया है। इसलिए रवां हफ्ते के दौरान इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक इस हफ्ते के दौरान 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है और महंगाई की जो हफ्तावार शरह है वो अब 28.55% तक पहुँच चुकी है। एक हफ्ते के दौरान 0.70% महंगाई में इजाफा हुआ है और इस हफ्ते के दौरान सबसे ज़्यादा 20 किलो आटे का थैला महंगा हुआ है और इसकी कीमत में 106 रुपये 85 पैसे का इजाफा हुआ है। LPG का सिलेंडर 24 रुपये 55 पैसे सस्ता हुआ है। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी हो रही है और इसका घी का 2.5 किलो का जो डब्बा है उसकी कीमत 11 रुपये 1 पैसे सस्ती हुई है। इसी तरह दाल मसूर 1 रुपये 29 पैसे और दाल मूंग तकरीबन 82 पैसे फ़ी किलोग्राम सस्ती हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास आपका। मुल्क भर में आज यौम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज किया गया। अज़मत कुरान पाक के लिए करिया करिया नगर नगर मुल्क भर में लोग सड़कों पर निकल आए।
नमाज जुमा के बाद रैलियों और जलसों का सिलसिला जारी। शुरका का कुरान करीम से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, गुजरांवाला, गुजरात, अटक, शिकारपुर, ठल, थरपारकर समेत शहर शहर रैलियां। बिला इम्तियाज रंगो नस्ल बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। मुजाहरीन का स्वीडिश हुकाम से वाक़े पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क भर में यौम तकदीस मनाया जा रहा है। कराची के वकला भी अफसोसनाक वाक़े पर सरापा एहतजाज हैं। कराची बार एसोसिएशन ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। वकला का स्वीडन से तमाम तर सिफारती ताल्लुकात फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात शहरियार सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। के खिलाफ वकला बरादरी भी मैदान में आ गई। कराची बार एसोसिएशन ने सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल की, जिसके बाद अदालती कार्रवाई भी मनसूख हो गई। चेयरमैन क्रिमिनल कमेटी एडवोकेट अब्बास खान तनोली ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बोले, मुसलमानों के दीनी जज्बात मजरूह किए गए हैं, जो किसी सूरत कबूल नहीं। मैं जो है हुकूमत वक्त से पूरी हमारी कराची बार ये मुतालबा करती है कि जब तक इस पे स्वीडन हुकूमत हमसे उस मुसलमानों से माफ़ी नहीं मांग लेती, उस वक्त तक इनके साथ किसी तरह के कोई सफारती ताल्लुकात ना रखे जाएं। अदालत में मौजूद वकला ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो स्वीडन के साथ सिफारती ताल्लुकात फौरी ख़त्म करें। हमारा मुसलमानों का जो दीन ईमान है, मज़हब है, वो कभी भी नहीं कहता कि किसी भी दूसरे मज़हब की बेहरमती करें। तो इस वजह से मेरा कराची बार के थ्रू एक गवर्नमेंट से मुतालबा है कि स्वीडन हुकूमत से इसके जिसने इतना किया है, बेहरमती की है कुरान शरीफ की, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी, स्वीडन में ये जो हुआ है कुरान पाक की बेहुरमती का मामला, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। यही वजह है कि हमारा पूरा कराची बार एसोसिएशन जो हमारा सिंध बार एसोसिएशन है, इसके खिलाफ इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। वकला का कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत स्वीडन गवर्नमेंट से मुतालबा करे कि वो इस मामले पर दुनिया भर में आबाद मुसलमानों से फौरी तौर पर माफ़ी मांगे। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी नमाज जुमा के बाद स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज जारी है। जमात इस्लामी की जानिब से रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फसी नकवी से। फसी, आगाह कीजिएगा। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ आज मुल्क भर में जो है वो एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो कुरान की बेहुरमती की गई है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, ये मजम्मत तो बहुत छोटी बात है। हम समझते हैं कि स्वीडन की हुकूमत की सरपरस्ती में उनकी अदालत के फ़ैसले के नतीजे में ये कुरान की बेहुरमती की गई, और न सिर्फ ये कि उस शख्स को जो है वो कुरान जलाने की इजाज़त दी गई पुलिस की बाकायदा कस्टडी के अंदर, बल्कि वो मस्जिद के सामने ये काम करने की इजाज़त दी गई और नमाज के औकात में ये काम करने की इजाज़त दी गई। सफारती ताल्लुकात जो है वो मुनक़ते करे, इक़दामात करे, ताकि दुनिया को कुछ तो पता चले कि पाकिस्तान की कौम इस मामले में जो है वो अपने कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत संजीदा भी है और बहुत जज्बाती भी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है यही मुतालबा किया जा रहा है कि स्वीडन से जो है वो सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ और जो हुकूमती रियासती सतह के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाना चाहिए, ना कि मुज़म्मतें सिर्फ की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया फसी। आपका अब रुख करेंगे झंग शहर का, जहाँ अंजुमन ताजरान की जानिब से तकदीस कुरान रैली का इनेकाद किया गया। रैली में ताजरों, समाजी नुमाइंदों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर मज़ीद बात करेंगे वसीम अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताएगा। जी बिल्कुल, दजी रोड पर मरकज़ी मस्जिद से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक के हवाले से रैली निकाली गई है। रैली जो है वो अंजुमन ताजरान के सिटी सदर हाजी हाशिम की जानिब से निकाली गई है। जिसके मेरे साथ सिटी सदर हाजी हाशिम साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, रैली निकाली गई है, क्या कहना चाहेंगे? अंजुमन ताजरान जंग और ख़ुसूसन जंग की अवाम स्वीडन हुकूमत की पुरज़ोर मज़म्मत करती है, जिसकी सरपरस्ती में हमारे मुक़द्दसात की बेहुरमती की गई। और मैं आज के दिन ख़ुसूसन इस्लामिक उम्मा और गल्फ़ ममालिक अरब ममालिक से ये अपील करता हूँ कि स्वीडन का मुकम्मल तौर पर उस पर पाबंदी लगाई जाए, उसके सफ़ीरों को बाहर निकाला जाए, उसकी प्रोडक्ट पर पाबंदी लगाई जाए। इनका ये कहना है कि सफारती तौर पर जितने भी तल्लुकात हैं वो ख़त्म किए जाएँ और इस तमाम तर वाक़े की जो है वो अंजुमन ताजरान समेत शहरियों की जानिब से। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। दीगर शहरों की तरह शांगला में भी स्वीडन हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहरीन नमाज जुमा के बाद सड़कों पर निकल आए। मुजाहरीन की कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद नारेबाजी। मुजाहरीन ने स्वीडन सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया।
दीगर शहरों की तरह थरपारकर में भी कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। शुरका की स्वीडन हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी। एहतजाजी रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची। रैली में बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक हुए। शुरका ने कहा कि हुर्मत कुरान मजीद पर कोई समझौता नहीं, स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल करने चाहिए। स्वीडन के खिलाफ पाकिस्तान सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुल्तान में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। मरकजी अंजुमन तंजीम ताजरान मुल्तान की जानिब से शाहीन मार्केट में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद आगाह करें हमारे नुमाइंदे ऑन अब्बास। बिल्कुल, अगर बात करें स्वीडन के हवाले से तो स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई उसके हवाले से यहाँ मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की जानिब से शाहीन मार्केट में एहतजाज किया गया। हमारे साथ चेयरमैन तंजीम ताजरान पाकिस्तान मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा क्या मुतालबा करना चाहेंगे, और जिस तरह से ये बेहुरमती की गई अभी तक जो सफ़ीर है स्वीडन का उसे मुल्क बदर नहीं किया गया, क्या इस हवाले से मुतालबात करना? देखिए, आप ये देख रहे हैं कि हमने इसलिए एक भरपूर एहतजाज किया है और हमारा ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर नहीं किया जाता। और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक वो जो मलऊन है उसको फांसी पर लटका देना चाहिए था। मुजाहिरीन का यही कहना है कि जो स्वीडन का सफ़ीर है अगर उसे मुल्क बदर ना किया गया तो जो एहतजाज है उसका दायरा वसी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऑन आपका। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ बहावलपुर के उलमा कराम और ताजरान सरापा एहतजाज है। ताजरान और उलमा कराम ने रैली निकाली। इसी पर बात करेंगे, ताहिर जोया हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताएगा इस रैली के हवाले से। मगरबी दुनिया में हर बार मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए जाते हैं। इस दफ़ा फिर कुरान पाक की बेहुरमती की गई है और इस हवाले से जो ताजर बरादरी है बावलपुर की वो सरापा एहतजाज है। शाही बाजार के जो ताजर हैं इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, शदीद नारेबाजी की जा रही है। उलमा कराम भी हैं, साथ साथ हमारे साथ इसरार शाह मौजूद हैं जो सरबराह हैं अंजुमन ताजरान बावलपुर के। क्या कहते हैं सर, हमारी हुकूमत भी कोई ख़ास एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कर पाई, OIC जो है वो भी खामोश है इस सारे मामले पर? जी बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि पूरा यूरोप एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कभी बरतानिया से, कभी फ्रांस से, कभी न्यूजीलैंड से और कभी स्वीडन से ये इस्लाम पे हमला आवर होते हैं। यहाँ पर सफ़ीर है उसको भी बुलाए और उसके खिलाफ भी शदीद एहतजाज है। शुक्रिया ताहिर आपका। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ मरकज़ुल हदीस की जानिब से लाहौर लॉरेंस रूट पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी तौर पर स्वीडन के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानेंगे इस्मत आवान से। इस्मत, आगाह कीजिएगा। के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ जो है आज लाहौर के इलाके जो लॉरेंस रोड पर है अलमरकज़ अहले हदीस की जानिब से जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया गया और बहुत बड़ी तादाद थी वो एहतजाजी मुजाहरे के अंदर शरीक थी। इस वक्त मरकज़ अहले हदीस की इंतज़ामिया मेरे साथ मौजूद है। मुझे आप बताएंगे, पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस वाक़े पर दिलादारी हुई है और स्वीडन ने जो नापाक जसारत की है इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। और इसी मुनासबत से जो है आज मरकज़ अहले हदीस लॉरेंस रोड में भी इंतज़ामिया की जानिब से एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया गया फौरी तौर पर जो सफारती ताल्लुकात हैं वो स्वीडन के साथ ख़त्म किए जाएँ और जिन्होंने कुरान को चलाया उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जब तक उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा और हुकूमती तौर पर स्वीडन से सफारती ताल्लुकात को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक जो है एहतजाज जो है वो जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस्मत अवान आपका। जर्द पत्थरों से बनी कदीम इमारतें जो माजी से हमारा रिश्ता जोड़ती हैं। नुमाइश चौरंगी के पास एक ऐसी कदीम हवेली मौजूद है जिसका डिज़ाइन कई साल गुजरने के बाद भी अपनी असल हालत में मौजूद है, मगर पुरसाने हाल ना होने की वजह से उसकी हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक से। ताहा, बताएगा। शहर कराची को इमारतों का जंगल भी कहा जाता है और इन कसीरुल मंजिला इमारतों के दरमियान एक ऐसी हवेली भी मौजूद है जो कि नुमाइश के साथ ही मौजूद है और यहाँ से गुजरने वालों को अपनी तरफ उनकी तवज्जो जो है वो मरकूज़ करती है। इस हवेली के हवाले से अगर बताया जाए तो ये हवेली जो है वो कदीम ज़माने में बनाए जाने वाले येलो स्टोन से बनाई गई है और इसकी जो नक्शो निगार है वो अभी भी मिसाली है, लेकिन यहाँ की जो हालत ज़ार है वो बयां करने के काबिल नहीं है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाएं मेरे पास मंज़र में कि यहाँ पे झाड़ियाँ जिसके पैसेज में इसका जो खुला एरिया है हवेली का वहाँ पर नज़र आएंगी, साथ ही कचरा कुंडी नज़र आएगी जो कि यकीनन शहरियों की जानिब से यहाँ पर लम्हा बा लम्हा जो है वो कचरा ला करके डाला जाता है। साथ ही इस हवेली के हवाले से अगर मज़ीद बताया जाए तो इस हवेली के मेरे उल्टे हाथ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ओपन पैसेज है, ओपन पैसेज के साथ ही हमें एक इंडोर पैसेज भी नज़र आता है और इंडोर पैसेज के साथ ही
3 سے 4 کمرے ہمیں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ مختلف سائزز کے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور بھی بتانے والی ہے کہ اس حویلی کو خصوصی طور پر اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہوا جو ہے وہ ہوا کا آنا جانا جو ہے رجحان وہ صحیح طریقے سے جا سکے، فلو ہوا کا صحیح رہے، کیونکہ ایک سائڈ سے بھی کھلی ہوئی ہے، دوسری جانب بھی پیچھے کی جانب سے بھی یہ حویلی کھلی ہوئی ہے، اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ کافی ہے نارمل۔ اب جو آج کی جو عمارتیں ہیں ان کے اندر اتنی ہائٹ جو ہے وہ چھت کی نہیں رکھی جاتی۔ ساتھ ہی اگر ہم نقش و نگار کی بات کریں تو نقش و نگار اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو وہ ابھی بھی بہتر حالت میں ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ ہمیں یہاں پر کوئی ایسی تختی نظر نہیں آئی کہ یہ حویلی آخر بنائی کس نے اور کس کے ہاتھوں سے یہ حویلی بنائی گئی ہے اور کون اس کا اونر ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بتانے والی ہے کہ چاروں اطراف سے اس کی جو دیواریں ہیں وہ اب ٹوٹ چکی ہیں، اور دیواروں کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہ جو حویلی ہے وہ نشو کے عادی افراد کے لیے ایک آسان ہدف بنی ہوئی ہے۔